हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल अकेडमी। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीनयान एवं महायान के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो संप्रदाय है हीनयान, उसके विषय में। बात करें हीनयान संप्रदाय की, तो हीनयान जो संप्रदाय है या हीनयान के जो अनुयायी थे वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, भगवान या ईश्वर नहीं मानते, यानी कि उनको एक आम पुरुष मानते हैं। वो बात अलग है कि जो बुद्ध थे वो अपने कर्मों के कारण बहुत ज्यादा महान थे, तो इसलिए वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, लेकिन ईश्वर की संज्ञा उनको नहीं देते हैं। जो हीनयानी थे वो निम्न मार्गी और रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी कहने का अर्थ ये है कि जो भी रीति रिवाज बौद्ध धर्म के हैं वो उनमें बहुत प्रगाढ़ आस्था रखते हैं, यानी कि बदलाव के वो समर्थन नहीं करते हैं। ये व्यक्तिवादी धर्म था, यानी कि अपने बारे में लोग सोचते थे। इसमें व्यक्ति स्वयं के निर्माण हेतु ही प्रयासरत रहता है, यानी कि अपने बारे में सोचने का अर्थ ये है कि जो अपने मोक्ष प्राप्ति है उसके बारे में ही सोचता है, क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने जो मोक्ष है उसी के लिए कार्य कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकता। तो वो अपने ही निर्माण हेतु प्रयासरत रहते थे और दूसरों के कल्याण हेतु कोई प्रयास नहीं करते थे। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में भी विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि ये बुद्ध की जो मूर्ति पूजा की जाती है उसमें भी विश्वास नहीं रखते थे, ना ही उनकी भक्ति में विश्वास रखते थे। हीनयान का जो आदर्श है वो अरहत पद को प्राप्त करना होता है। अरहत वही होता है, यानी कि जो व्यक्ति जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जैसे बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनको अरहत कहते थे। तो वो भी उसी पद को, यानी कि अपने आप को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ही कार्य करते हैं, यानी कि उनका जो आदर्श है वो उसी अरहत पद को प्राप्त करना होता है। जो हीनयान है उसको श्रावक यान भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो श्रावक यान है वो किस संप्रदाय को कहते हैं, तो वो हीनयान को ही कहते हैं। इसके अलावा हीनयान श्रीलंका, बर्मा और जावा में भी फैला हुआ है। आगे बात करें तो 5वीं शताब्दी में जो बौद्ध धर्म के महान टीकाकार थे बुद्धघोष, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे ये, और ये महान टीकाकार थे, यानी कि इन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की है। तो इन्होंने ही, यानी कि बुद्धघोष ने विशुद्धि मग या फिर जिसे विशुद्धि मार्ग कहते हैं उस ग्रंथ की रचना की थी। और जो ये ग्रंथ है इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश या फिर त्रिपिटक की कुंजी भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित, उनकी जो कुंजी है वो किस ग्रंथ को कहते हैं, तो उसे विशुद्धि मार्ग या फिर जो विशुद्धि मार्ग है उसको उनकी कुंजी कहते हैं, या फिर इसे जो बौद्ध धर्म है उसका लघु विश्वकोश भी कहा जाता है। इसके अलावा बुद्धघोष की बात करें तो बुद्धघोष जो थे वो हीनयान संप्रदाय से ही संबंधित थे, जिसकी अभी हमने बात करी। आगे बात करते हैं हम कि जो हीनयान था, हीनयान संप्रदाय वो भी कई भागों में आगे बढ़ गया था। तो मुख्यतः ये दो भागों में बटा। तो एक था ये वैभाषिक मत और दूसरा था स्वतांत्रिक मत, यानी कि ये जो हीनयान है ये आगे दो भाग इसके और हो गए। जिस तरह से जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में बटा, उसी तरह से जो हीनयान था वो भी आगे दो भागों में बट गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैभाषिक मत की। बात करें वैभाषिक मत की, तो जो वैभाषिक मत की उत्पत्ति है वो कश्मीर में हुई ऐसा माना जाता है। पाश्चात्य जो वैभाषिक का केंद्र था वो गांधार माना जाता है। जो वैभाषिक मत के आचार्य थे वो एक तो वसुमित्र थे, दूसरे बुद्धदेव थे, तीसरे धर्मत्रात थे और चौथे घोषक थे। ये जो वैभाषिक मत था उससे संबंधित आचार्य माने जाते हैं। आगे बात करें तो जो वैभाषिक मत है उस पर वसुबंधु ने अभिधम्म कोश एक पुस्तक है वो लिखी है, क्योंकि जो मित्र वसुबंधु या फिर वसुमित्र जिनको कहते थे वो इसी से संबंधित थे, और उन्होंने अभिधम्म कोश लिखी है। जो अभिधम्म कोश है वो अभी तक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण विश्वकोश उसको माना जाता है। क्योंकि ये हीनयान के ही भाग थे, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये हीनयान से ही संबंधित था। वसुबंधु ने अपने जीवन के अंतिम चरण में वैभाषिक मत को छोड़कर योगाचार मत यानी विज्ञानवाद को अपना लिया और महायान का वज्र क्षेत्र का ग्रंथ लिखा। अब जो ये वसुबंधु हैं, वसुबंधु ने क्या किया, अपने जो जीवन का इनका अंतिम चरण था उस समय इन्होंने ये जो वैभाषिक मत था इसको छोड़ दिया, और जो महायान शाखा थी, महायान शाखा का जो एक विभाजन हुआ था आगे चल के, उसमें एक योगाचार मत था जिसे विज्ञानवाद भी कहते थे, उसको फिर अपना लिया था। और बाद में फिर इन्होंने महायान का एक जो ग्रंथ है वज्र छेदिका उसको भी लिखा था, यानी कि इनके जो ग्रंथ हैं वो दोनों ही उसमें हीनयान में भी दिखाई देते हैं हमें, और जो महायान है उसमें भी दिखाई देते हैं। बात करें धम्मकीर्ति की, तो धम्मकीर्ति के द्वारा रचित न्याय बिंदु भी वैभाषिक मत की ही एक विशिष्ट रचना मानी जाती है, कि ये जो न्याय बिंदु है ये भी एक रचना है जो कि धम्मकीर्ति के द्वारा लिखी गई है। और जो धर्मकीर्ति है, धर्मकीर्ति को एक स्ट्रेच बास्की है, उन्होंने भारत का कांट इनको कहा है।
आगे बात करते हैं हम दूसरे मत की। तो जो दूसरा मत था इससे संबंधित वो था सौत्रांतिक मत। सौत्रांतिक मत की बात करें तो जो सौत्रांतिक मत था उसकी स्थापना कुमारलब्ध ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में की थी। सौत्रांतिक मत का जो मुख्य आधार माना जाता है वो सुत्त पिटक है। बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक हैं उसमें जो सुत्त पिटक है उसको इसका मुख्य आधार माना जाता है। इसीलिए यानी कि सुत्त पिटक के ऊपर ही इसे सौत्रांतिक मत कहा जाता है। श्रीलाभ और जो यशोमित्र थे वो इस मत के प्रमुख आचार्य थे। सौतांत्रिक चित्त और ब्रह्म जगत दोनों की ही सत्ता में विश्वास करते हैं। यानी कि जो सौतांत्रिक हैं वो चित्त और ब्रह्म दोनों की ही सत्ता में विश्वास करते हैं। यानी कि ब्रह्म को भी मानते हैं और चित्त यानी कि जो मन होता है हमारा उस पर भी विश्वास करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो हीनयान संप्रदाय था। हीनयान संप्रदाय के अनुसार कितने बुद्ध हुए हैं? तो हीनयान संप्रदाय के अनुसार 5 बुद्ध हुए हैं। जो पहले बुद्ध थे वो थे कुकुच्छानंद। ये पहले बुद्ध माने जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे बुद्ध हैं उनको कनकभुज कहा जाता है। यानी कि कनकभुज को दूसरा बुद्ध माना जाता है। इसके बाद हैं कश्यप और तीसरे हैं शाक्य मुनि। जो शाक्य मुनि है वो ही गौतम बुद्ध है। यानी कि गौतम बुद्ध का जो एक अन्य नाम है वो शाक्य मुनि भी माना जाता है। उसके बाद है मैत्रेय जो कि एक भावी बुद्ध है। यानी कि अभी हुए नहीं है, ये आने वाले समय में होंगे तो इन्हें मैत्रेय कहते हैं, जो कि भावी बुद्ध है यानी कि भविष्य के बुद्ध हैं। उसके अलावा बात करें इससे संबंधित तो जो अंतिम बुद्ध है यानी कि अंतिम बुद्ध कौन होंगे तो वो सामंत बुद्ध होंगे। यानी कि जो पहले तो अभी जो महात्मा बुद्ध थे वो थे। उसके बाद अभी भविष्य में जो होने वाले हैं वो मैत्रेय हैं। इसी तरह से और भी क्रम उनके आएंगे यानी कि एक के बाद एक बुद्ध होंगे और जो अंतिम बुद्ध होंगे वो सामंत बुद्ध होंगे। ऐसा जो हीनयानी शाखा है उनका मानना है। अब हम बात करते हैं जो बौद्ध धर्म की अगली शाखा है उसकी यानी कि महायान संप्रदाय की। जो महायान संप्रदाय है उसकी जो स्थापना थी वो नागार्जुन ने की थी और वे बौद्ध धर्म के संत पौल माने जाते हैं। महायान का जो अर्थ होता है वो होता है उत्कृष्ट मार्ग। यानी कि उत्कृष्ट का मतलब होता है ऊंचा यानी कि उच्च मार्ग। तो उत्कृष्ट मार्ग इसका अर्थ होता है। महायान संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों को समय अनुसार परिवर्तित किया। यानी कि देखा जाए तो जो इसके नाम होते हैं कि महायान है यानी कि महान है और जो हीनयान है वो छोटा, तो ऐसा नहीं है। हीनयान का अर्थ है कि वो पुराने जो रीति रिवाज है उनके या पुरानी जो चीजें हैं उनको लेकर चलते हैं, इसलिए उनको रूढ़िवादी कहा जाता है। और जो ये महायान को मानने वाले लोग होते हैं ये समय के अनुसार अपने जो नियम कानून है उनको परिवर्तित करते रहते हैं, यानी कि समय के अनुसार अपने आप को चेंज करते रहते हैं। तो ये महायान है। महायान का जो उदय है वो आंध्र प्रदेश में माना जाता है। अमरावती और नागार्जुन कोंडा इसके प्रधान केंद्र उस समय के थे। आगे बात करते हैं तो महायान का जो त्रिकार्य सिद्धांत है उसमें संभोग कार्य, धर्म कार्य और निर्माण कार्य आते हैं। तो ये इसका त्रिकार्य जो सिद्धांत है वो है ये कि जो कि महायान से संबंधित है। आगे हम एक नोट है उसको पहले देखते हैं। तो बुद्ध की जो मूर्ति पूजा है उसका आविर्भाव महायान संप्रदाय से ही हुआ है। यानी कि जो महायान को मानने वाले लोग हैं यही बुद्ध को क्या करते हैं, ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो इन्होंने ही बुद्ध की ईश्वर के रूप में जो मूर्ति पूजा है वो शुरुआत की थी। और ऐसा भी माना जाता है कि बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई थी। इससे पहले मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट नहीं था। यानी कि पहले ऐसे मानव थे जिनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की गई थी, तो वो बुद्ध ही थे। कालांतर में जो महायान था, जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि जो हीनयान था वो भी 2 शाखाओं में बँट गया था। तो उसके बाद आगे जाके जो महायान संप्रदाय था वो भी 2 भागों में बँट गया। एक था शून्यवाद जिसको माध्यमिक भी कहते थे और दूसरा था विज्ञानवाद जिसको योगाचार भी कहते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शून्यवाद या फिर माध्यमिक की। इसकी बात करें तो शून्यवाद के जो प्रवर्तक हैं वो दक्षिण भारत में जन्मे नागार्जुन को ही माना जाता है। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका लिखी थी। शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अतः नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन और प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो ये सापेक्षवाद का सिद्धांत है वैसे तो हम मानते हैं कि जो आइंस्टीन था उन्होंने दिया था, लेकिन शून्यवाद के सिद्धांत को भारत में नागार्जुन ने दिया था, इसीलिए उनको भारत का आइंस्टाइन और प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है। आगे बात करें तो बुद्ध पलित तथा जो भाव विवेक थे उन्होंने 5वीं शताब्दी में नागार्जुन के शून्यवाद पर भाष्य भी लिखे थे। यानी कि उनके ऊपर जैसे टीका या टिप्पणी लिखते हैं तो उस तरह से उन्होंने उनके ऊपर भाष्य लिखे थे। जो आर्यदेव थे जो कि चतुशतक के लेखक थे। इसके अलावा बुद्ध पालित थे जो कि 5वीं सदी से संबंधित थे। इसके अलावा चंद्र कीर्ति थे जो कि 6ठी शताब्दी से संबंधित थे। शांति देव हो गए, इसके अलावा कमलशील हो गए और आगे एक शांत रक्षित थे जो कि 7वीं या फिर 8वीं जो सदी थी उससे संबंधित थे। तो ये सभी क्या थे, शून्यवाद के प्रमुख विद्वान थे। यानी कि इन्होंने भी शून्यवाद के ऊपर रचनाएं की थी, तो ये सभी उससे संबंधित विद्वान थे। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी शाखा की जो कि थी विज्ञानवाद या फिर जिसे योगाचार भी कहते थे। विज्ञानवाद की बात करें तो विज्ञानवाद या फिर योगाचार की जो स्थापना थी वो 3वीं शताब्दी ईस्वी में मैत्रेय नाथ ने की थी। पेशावर के असंग और जो वसुबंधु थे उन्होंने इसका विकास किया, यानी कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाने में सहायता की। स्थिरमती, दिंगनाथ और धर्मकीर्ति भी योगाचार मत के ही थे। और आप जानते हैं कि ये जो धर्मकीर्ति थे ये पहले हीनयान से संबंधित थे, बाद में आकर ये जो महायान है इससे जुड़ गए थे। योगाचार का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा जो इस शाखा का विकास हुआ वो गुप्त काल में हुआ।
वैपुल्य सूत्र महायान के सूत्रों के हिस्से हैं। इसमें जो महायानी हैं, यानी कि जो महायान से संबंधित हैं, उनके जो 9 प्रमाणित महाग्रंथ हैं, वो इसमें संग्रहित हैं। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण जो दार्शनिक ग्रंथ है, वो प्रज्ञापारमिता सूत्र है, जो कि बोधिसत्वों के आध्यात्मिक सिद्धांत है। बोधिसत्व हमने पिछले वीडियो में देखा कि बोधिसत्व क्या होते हैं, तो उनके जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, वो इसमें हमें दिखाई देते हैं और इसके जो लेखक हैं, वो नागार्जुन हैं। इसके अलावा मातृका सिद्धि महायान शाखा से संबंधित एक टीका है। दिंगनाथ ने 5वीं सदी में बौद्ध न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था, यानी कि बौद्ध न्याय जो दर्शन है, उसका प्रतिपादन दिंगनाथ ने किया था, जो कि महायान शाखा से और जो महायान शाखा की भी जो विज्ञानवादी शाखा थी, उससे संबंधित थे। दिंगनाथ ने प्रमाण समुच्चय नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की थी। दिंगनाथ को मध्यकालीन न्याय तर्क का जनक भी कहा जाता है, यानी कि इनको मध्यकालीन न्याय या फिर मध्यकालीन जो तर्क है, उसका जनक कहा जाता है। इसके अलावा जो दिंगनाथ थे, उन्होंने कुछ और भी रचनाएं की हैं, जैसे एक रचना है उनकी न्याय प्रवेश और दूसरी है आलम्बन परीक्षा। इसके अलावा बात करें धम्मकीर्ति की, जो कि 7वीं सदी से संबंधित थे, तो उन्होंने बौद्ध न्याय दर्शन का प्रचार किया। इसका जो न्यायिक वैश्विक दर्शन है, उससे टकराव हुआ, यानी कि जो वैदिक ग्रंथ होते हैं, उसमें एक न्याय या वैशेषिक दर्शन है, तो जो इनका बौद्ध दर्शन था, बौद्ध न्याय दर्शन, वो उससे मिलता-जुलता था, तो उससे काफी इसका टकराव हुआ। इससे भारतीय प्रमाण शास्त्र का विकास हुआ, यानी कि इसके जो प्रमाण शास्त्र होता है, यानी कि जिसमें वाद-विवाद या तर्क वगैरह किए जाते हैं, तो उसका विकास इसके माध्यम से हुआ था, यानी कि दोनों में जो टकराव हुआ, तो उससे इसका विकास माना जाता है। अब हम बात करते हैं जो हीनयान शाखा और जो महायान शाखा थी, उसमें प्रमुख अंतर क्या थे? तो एक नज़र में हम यहाँ पर देख लेंगे कि दोनों में मुख्य जो अंतर थे वो क्या थे? तो पहली बात करें तो जो हीनयानी थे वो व्यक्तिवादी थे, यानी कि और जो महायान थे वो परसेवा पर जोर देते थे। कहने का मतलब जो हीनयानी लोग होते हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के कल्याण पर जोर नहीं देते हैं। जबकि जो महायान वाले हैं वो अपने साथ-साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। दूसरों के बारे में सोचने का अर्थ यही है कि दूसरा मतलब जो हीनयानी है वो मानते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मोक्ष प्राप्त करने में कोई हेल्प नहीं कर सकता, जबकि जो महायानी हैं वो ये मानते हैं कि दूसरे को मोक्ष प्राप्त करने में भी मदद की जा सकती है। इसके अलावा हीनयान के जो सभी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं और महायान के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हीनयान शाखा है उसके जितने भी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं और जो महायान शाखा है उसके जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे बात करें तो जो हीनयान के अनुयायी थे, वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा और जबकि जो महायानी हैं, वो बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उनकी मूर्ति पूजा भी करते हैं। महायान का जो आदर्श है, वो बोधिसत्व है, जबकि हीनयान का जो आदर्श है, वो अरहत है। मतलब महायान का बोधिसत्व है, यानी कि वो बुद्ध के जो अवतार हैं, उनको मानते हैं, बोधिसत्व को मानते हैं, जबकि हमने ऊपर भी देखा कि जो हीनयानी है, उनका जो आदर्श है, वो अरहत है, यानी कि वो उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, जब जो व्यक्ति होता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। महायान के जो सिद्धांत हैं वो सरल हैं, जबकि हीनयान के जो हैं वो कठिन है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो हीनयान शाखा है वो बिल्कुल जो उनकी प्रारंभिक शाखा थी बौद्ध धर्म की, वो है और जबकि जो महायान है वो समय के अनुसार परिवर्तित हो गई है। तो उसके जो सिद्धांत हैं वो समय के अनुसार सरल हो गए हैं, जबकि जो हीनयान के सिद्धांत हैं वो कठिन ही रह गए हैं। महायानी आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जबकि जो हीनयानी है वो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो हीनयानी है उनका जो जुड़ाव है वो बौद्ध की जो शुरुआती चीजें थी उनसे ज़्यादा है और क्योंकि जो बुद्ध थे वो भी आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, तो इसी वजह से वो भी नहीं करते। लेकिन महायानी क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लिया, कुछ अपनी चीज़ें उसमें ऐड कर दी, तो इसलिए वो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित एक और शाखा की, जो कि है वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा की बात करें तो महायान में तंत्र मंत्र के समावेश से, यानी कि जब जो बौद्ध धर्म था उसमें जब जो महायान शाखा थी बौद्ध धर्म की, उसमें जब तंत्र मंत्र का समावेश हो गया तो उससे एक और नई शाखा जन्मी, जो कि वज्रयान कहलाती थी। इसे ही हीरक या फिर तड़ितयान भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके अन्य नाम सहजयान और कालचक्रयान भी है, यानी कि जो जैसे वज्रयान है उसी तरह से सहजयान है या फिर कालचक्रयान है। ये जो और शाखाएं हैं इनका बाद में महायान से और उदय हुआ, यानी कि महायान से आगे कटकर ये बनी। तो वज्रयान का जो सर्वाधिक उत्कर्ष है वो 8वीं सदी में माना जाता है। वज्रयान महायान की अत्यधिक निकट शाखा है, यानी कि इसके जो सिद्धांत वगैरह हैं वो इनसे काफी मिलते जुलते हैं। वज्रयान में तारा को बुद्ध या फिर बोधिसत्व की पत्नी माना जाता है। बाद में तारा की भी पूजा शुरू हो गई थी। तारा भी बौद्ध धर्म से संबंधित ही मानी जाती है। आज के समय में अगर बात करें इनकी पूजा पाठ की, तो जो तारा संप्रदाय है वो आज भी नेपाल और तिब्बत में विद्यमान है, कि नेपाल और तिब्बत में जो तारा है उनकी पूजा की जाती है। पहले उनको मतलब बोधिसत्व या फिर बुद्ध की पत्नी के रूप में माना जाता था।
आगे बात करें तो वज्रयान की ही एक शाखा में 10वीं शताब्दी में कालचक्रयान का उदय हुआ, यानी कि बाद में जो वज्रयान शाखा थी उसी से एक नई शाखा बनी जिसका नाम था कालचक्रयान। जो सरहपा थे, सरहपा सिद्ध नामक एक वज्रयानी सिद्ध थे जो कि 7वीं सदी से संबंधित थे, जिन्हें हिंदी का आदि कवि भी माना जाता है। यानी कि जो वज्रयानी शाखा थी इससे संबंधित एक कवि थे जिनका नाम था सरहपा सिद्ध, जो कि 7वीं सदी से संबंधित थे, और जो ये सरहपा सिद्ध हैं इनको हिंदी का आदि कवि माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी का जो आदि कवि है वो किसे माना जाता है, तो वो सरहपा को माना जाता है, जो कि बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के तंत्र सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज में संग्रहित हैं। जो बौद्ध धर्म के तंत्र मंत्र के सिद्धांत हैं, यानी कि जब इसमें तंत्र मंत्र का समावेश हो गया तो उसके जो भी सिद्धांत हैं वो एक ग्रंथ है मंजूश्री, मूलकल्प या फिर गुह्य समाज, उन दोनों में संग्रहित हैं। पूर्व मध्यकाल में महायान का नया स्वरूप मंत्रयान के रूप में भी सामने आया। उसके बाद महायान का एक नया स्वरूप आया जो कि था मंत्रयान। मंत्रयान में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की पूजा की जाती है। जो पिछला वीडियो है उसमें हमने बात करी है कि कितने जो बोधिसत्व हैं हुए हैं, तो उसमें एक जो बोधिसत्व थे अवलोकितेश्वर, उनकी पूजा मंत्रयान में की जाती है, यानी कि जो मंत्रयान शाखा है उसमें उनकी पूजा पाठ की जाती है। आगे बात करते हैं हम भारत से बाहर जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उसके बारे में। तो भारत के कुछ शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार में योगदान दिया वो है विशेष रूप से एक अशोक है, कनिष्क है, हर्षवर्धन है, और जो कुछ पाल शासक थे, यानी कि पाल वंश के जो शासक थे, उन्होंने भी काफी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में मदद की थी। अब बात करें सबसे ज्यादा की, तो भारत से बाहर सर्वप्रथम जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार या फिर कहें कि सबसे ज्यादा, तो वो मौर्य सम्राट अशोक ने ही किया था, क्योंकि अशोक ने ही सबसे ज्यादा जो प्रचार करने वाले प्रचारक थे उनको भारत से बाहर भेजा था। कुषाणों के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार मध्य एशिया में हुआ। ताशकंद, खोतान, यारकंद इसके प्रमुख केंद्र बन गए थे। चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार की बात करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर प्रसार हुआ, तो अब बात करते हैं चीन में। चीन की बात करें तो भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु चीन चले गए थे। जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले जो कश्यप मतंग थे और धर्मरत्न थे, उन्होंने 67 ईस्वी के लगभग चीन के हान वंश के शासक मिक्ति के दरबार में गए थे। यानी कि सबसे पहले अगर चीन में जाने की बात करें तो एक कश्यप मतंग थे और धर्मरत्न थे, तो वो दोनों ही उनके दरबार में गए थे। जो चीनी सम्राट हैं जब ये यहाँ पर गए थे तो ये चीनी सम्राट ने इनके रहने के लिए श्वेताशव विहार का निर्माण भी कराया था। यानी कि जो ये बौद्ध भिक्षु थे जब यहाँ से गए थे तो उनके रहने के लिए जो एक विहार बनवाया था उसका नाम श्वेताशव विहार है। बाद में जो धर्मरत्न थे या फिर जो कुमारजीत थे, बौद्ध धर्म गुणवर्मा नामक विद्वान 5वीं और 6ठी शताब्दी में चीन गए थे। यानी कि ये चार जो विद्वान थे वो 5वीं और 6ठी शताब्दी में चीन गए, चीन में प्रसार करने के लिए। उसके बाद अमोघवज नामक एक भिक्षु था, वो भी चीन गया। 8वीं शताब्दी में भारतीय जो थे बौद्ध पद्मसंभव ने चीन में लामा धर्म यानी कि वज्रयान की एक शाखा की स्थापना की थी। 5वीं छठी शताब्दी में ये धर्मरत्न, कुमारजीव ये लोग गए थे। उसके बाद जब 8वीं शताब्दी आती है तो उसमें जो पद्मसंभव थे वो वहाँ जाते हैं और वो लामा धर्म जिसको वज्रयान की शाखा कहते हैं, वज्रयान से ही संबंधित थी, उसकी स्थापना वो वहाँ जाकर करते हैं, यानी कि चीन में जाकर करते हैं। तो चीन में इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। अब बात करते हैं तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो प्रसार प्रचार है उसकी। तो जो शांतरसचित थे, इसके अलावा पद्मसंभव थे, कमलशील थे, स्थिरमति थे, ये जो विद्वान थे ये नालंदा से तिब्बत गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। जो नालंदा जगह थी भारत की, वहां से जो बौद्ध भिक्षु थे वो गए थे। शांतरक्षित को तिब्बत का महापुरोहित बनाया गया था। इसने ही बौद्ध धर्म को तिब्बत का राजधर्म बनाया तथा तिब्बत में प्रथम बौद्ध मठ को बनवाया था। 11वीं शताब्दी में दीपशंकर, श्रीगान जिन्हें आतिशा भी कहा जाता है वो भी तिब्बत गए थे। यानी कि जो शांतरक्षित थे उन्होंने तिब्बत, जब वो वहां पर गए तो उनको वहां पर तिब्बत का महापुरोहित बनाया गया और इन्होंने ही क्या किया था, बौद्ध धर्म को तिब्बत का राजधर्म भी बनाया था। यानी कि जो बौद्ध, आप जानते हैं कि जो तिब्बत है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर बौद्ध धर्म ही उनका राजधर्म है। तो जो बौद्ध धर्म तिब्बत का राजधर्म बनाने का जो श्रेय है वो शांतरक्षित को ही जाता है। उन्होंने ही वहाँ पे जो बौद्ध धर्म था उसको वहाँ का राजधर्म बनाया था और तिब्बत में प्रथम बौद्ध मठ भी उन्होंने ही बनवाया था। आगे हम बात करते हैं जो श्रीलंका है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार की, तो अशोक के धर्म प्रचार की बदौलत श्रीलंका वासियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, क्योंकि अशोक ने अपनी जो पुत्री और पुत्र हैं उनको भी मतलब धर्म प्रचार के लिए भेजा था। तो अशोक के धर्म प्रचार की वजह से ही जो श्रीलंका के लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। श्रीलंका में ही जो त्रिपिटक है उनको पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। इसके अलावा बात करें कि इन 3 देशों के अलावा भी कई सारे ऐसे देश थे जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो श्रीलंका के अलावा बर्मा, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, श्याम, थाईलैंड, कम्बोज, कंबोडिया और जो अन्नाम है वहां पर भी बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था। आगे बात करते हैं कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी।
तो कंबोडिया को चीनी भाषा में फुनान कहा जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उनको यहाँ पर हम देख रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में जावा, जिसे इंडोनेशिया भी कहते हैं, उसका जो बोरोबुदुर है वो स्तूप है वो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है और इसका जो निर्माण है वो शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। इसके अलावा आचार्य बसुबंधु ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं सदी में नेपाल की यात्रा की थी। 1989 में कंबोडिया ने बौद्ध धर्म को अपनाया और फिर राष्ट्रीय धर्म उसको घोषित कर लिया। तो ये तो अभी वर्तमान की ही बात है कि जो कंबोडिया है उसने 1989 में बौद्ध धर्म को अपनाया और उसको अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया है। इसके अलावा बात करें पीगू या फिर बर्मा की, तो वहाँ पर बुद्ध का जो आनंद मंदिर है वो पीगू बर्मा में स्थित है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बात करी बौद्ध धर्म से संबंधित जो हीनयान और महायान शाखा है, इसके अलावा भी जो और कौन-कौन सी शाखाएँ उनसे डिवाइड होके बनी, उनको भी आज के इस वीडियो में हमने देखा। अगर आप इसी तरह से प्राचीन भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।